कोलकाता की भूतिया गली। ये कोलकाता की एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। शहर की हलचल धीरे धीरे थमने लगी थी और अंधेरा हर गली को अपनी चादर में समेट रहा था। ऐसे में तीन दोस्तों, अन्या, अर्जुन और समीर, ने एक अनोखे एडवेंचर पर निकलने का फैसला किया। उन्हें हमेशा से भूतिया कहानियों में दिलचस्पी थी और आज रात वे शहर की सबसे डरावनी जगह भूल भुलैया गली का सामना करने जा रहे थे। कहानी के मुताबिक भूल भुलैया गली कभी एक जमींदार की विशाल हवेली का हिस्सा थी। ये जमींदार अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था और उसके शासन में कई बेगुनाहों की जान गई थी। उसकी रहस्यमयी मौत के बाद हवेली खंडहर में बदल गई और पूरा इलाका भूतिया माना जाने लगा। स्थानीय लोग बताते थे कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, रहस्यमय साये दिखाई देते हैं और एक अजीब सी निगरानी का एहसास होता है। जब तीनों उस तंग और अंधेरी गली में दाखिल हुए, तो एक अजीब सी सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे अंधेरे में कुछ छिपा हुआ हो। झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी दीवारों पर डरावने साये बना रही थी। अर्जुन ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे ये इतना डरावना भी नहीं है, बस एक पुरानी गली है जिसके बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन उसकी आवाज में आती हवा किसी के रोने की आवाज जैसी लग रही थी। सुनो, ये आवाज कैसी है? अन्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। सभी चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। एक धीमी, करुण आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई दर्द में सिसक रहा हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और जंग लगा गेट मिला। गेट के पीछे एक उखड़ा हुआ बगीचा था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का कुआं था। अनन्या उस कुएं के पास गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां खींच रही हो। जब उसने कुएं में झांका, तो वह डर के मारे पीछे हट गई। कुएं के पानी में अजीब लहरें उठ रही थीं और उसमें उनके अलावा किसी और के चेहरे दिखाई दे रहे थे। अनन्या, पीछे हटो! अर्जुन ने चिल्लाते हुए उसका हाथ खींचा, लेकिन तभी तापमान अचानक गिर गया और सिसकियां एक डरावनी चीख में बदल गई। उन्होंने देखा कि कुएं के पास एक धुंधला साया उभरने लगा। एक औरत जो खून से सनी साड़ी में लिपटी थी। उसकी खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो सच में यहाँ है। समीर चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवेली की ओर इशारा किया। उसकी आवाज, जो किसी दूसरी दुनिया से आती हुई लग रही थी, फुसफुसाई, चले जाओ, वरना वही अंजाम होगा जो पहले लोगों का हुआ। डर के मारे तीनों ने दौड़ लगा दी और गली से बाहर निकलने तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वे गली से बाहर आए, हवा फिर से सामान्य हो गई और शहर की आवाजें लौट आईं। वे अनन्या के घर पहुंचकर रुके और उस रात किसी ने भी सोने की कोशिश नहीं की। उस औरत का भयानक चेहरा और उसकी चेतावनी उनकी यादों में बस गई थी। उन्होंने उस रात के अनुभव को किसी से भी न बताने की कसम खाई। लेकिन भूल भुलाया गली की छायाएं उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक गहरा असर छोड़ चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि ये इलाका सिर्फ भूतों का अड्डा नहीं है, बल्कि अनकही कहानियों की एक डरावनी कब्रगाह है।